विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय सदिश विश्लेषण में आज हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सदिश गुणन पर आधारित हैं। सदिशों के गुणन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात यदि दो सदिशों का सदिश गुणन ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यह तो अपने वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं आप लोगों को। आज बताएंगे इस पर मैथमेटिकल क्वेश्चन कि किस तरह से हल करते हैं, किस तरह सदिश गुणन ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यह क्वेश्चन आपका है, यदि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k तथा वेक्टर b इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k है, तब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसके सलूशन में बाय डिटर्मिनेंट मेथड इसका सलूशन बता रहे हैं, जो कि अपने वीडियो के माध्यम से इसका रूल क्या होता है यह बता चुके हैं। इसको आप जानते हैं या देख लीजिएगा उसको। अब उस पर आधारित शारीरिक विधि से कैसे हल करेंगे इसको यह जानें। सॉल्यूशन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, इस तरह पहले डिटर्मिनेंट सिंबल बना लेंगे। अब इसमें पहली पंक्ति में आई जे और के एकांक वेक्टर लिख देते हैं। अब ए क्रॉस बी निकालना है तो वेक्टर ए पहले लिखा गया है, तो वेक्टर ए के आई जे और के गुणांक को दूसरी पंक्ति में आई जे के नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक 3, के का गुणांक 1 है, लिख देंगे। अब दूसरा वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर में आई के गुणांक, जे के गुणांक तथा के गुणांक को तीसरी पंक्ति में लिखेंगे। इस प्रकार से आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 2, के का गुणांक 4। अब इसे हल करेंगे, यह इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो शारीरिक का रूल होता है, उसके चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहले पंक्ति का चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है। इसके अनुसार हम पहली पंक्ति लेकर के इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर रहे तोड़ रहे हैं। ये हो जाएगा आई कैप इंटू उपसारिक हो जाएगा। उपसारिक के लिए जिस पंक्ति में यह आई अवयव है उस पंक्ति के सभी अवयव को छोड़ देंगे और स्तंभ के सभी अवयव को छोड़ देते हैं। बाकी जो बचता है उसे इस आई एलिमेंट का उपसारिक कहते हैं। इस प्रकार से आई इंटू 3 1 2 4 ये हो जाएगा उपसारिक। अब इसका चिन्ह होता है माइनस, सारिक के नियमानुसार माइनस जे कैप इंटू उपसारिक हो जाएगा। उपसारिक में जे पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ में इस अवयव सब छोड़ देंगे, बचेगा 2 1 2 1 3 4 ये हो गया। प्लस के तीसरे अवयव का चिन्ह प्लस होता है, गुणते उपसारिक करेंगे। उपसारिक में अब के पहली पंक्ति में है, सबको छोड़ देंगे, तीसरे स्तंभ में है, इसे छोड़ देंगे। अब बचेगा 2 3 3 2, जो अवयव के का उपसारिक में रहेगा ये हो जाएगा 2 3 और 3 2। अब इसे हल करने के लिए आई इंटू हो जाएगा 3 गुणते 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस जे कैप इंटू हो जाएगा 2 गुणते 4 माइनस 3 गुणते 1 प्लस के
इंटू हो जाएगा 2 गुणते 2 माइनस 3 गुणते 3। इस प्रकार से ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, अब यहां से आई है इंटू 3 गुणते 4, 4 3 हो जाएगा 12, माइनस 2 गुणते 2 हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, जे कैप इंटू यहां से 2 चौका 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस के इंटू 2 इंटू 2 4, माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, या कह सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 आई, माइनस 8 माइनस 3 5 आएगा, 5 जे, 4 माइनस 9 आएगा माइनस 5, इस प्रकार जाएगा माइनस 5 के। इस प्रकार से यह सदिश गुणन ए क्रॉस बी का यह मान है, ये होगा आंसर आपका। इस प्रकार से हम ये दो वेक्टर ए का मान 2i प्लस 3j प्लस के दिया है, वेक्टर बी का मान 3i प्लस 2j प्लस 4 के दिया है, तो ए क्रॉस बी का मान आएगा आपका 10i माइनस 5j माइनस 5k, जो डिटर्मिनेंट विधि से बताया गया है। सारणिक विधि से ए क्रॉस बी निकालने की विधि है, जिससे हम ए क्रॉस बी निकाल दिखाएं आपको। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे जो ए क्रॉस बी की प्रॉपर्टी होती है, जो 4-5 प्रॉपर्टी आपको बताए हैं अपने वीडियो के माध्यम से, उसका उपयोग करके उस प्रॉपर्टी के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी का मान, अगले क्वेश्चन में देखें। अब दूसरा क्वेश्चन समझें इसी सदिश गुणन पर आधारित। यदि वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के तथा वेक्टर बी इक्वल टू 5i माइनस 5j प्लस के है, तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जानने के लिए दूसरा मेथड, जो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताया गया है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू ए क्रॉस बी का मान या वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणन ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जानें। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू यह हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस के क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 5i माइनस 5j प्लस के। अब इसमें क्रमशः पहले ब्रैकेट से पहला वेक्टर 3i लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जितने वेक्टर एकांक वेक्टर्स हैं सबके साथ सदिश गुणन करेंगे। यह इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15, i क्रॉस i माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस इन, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, i क्रॉस j और 3 गुणते 1 हो जाएगा, यह चूंकि प्लस है, अभी प्लस है
हो जाएगा प्लस 10, 3 गुणते 1 हो जाएगा 3 आई क्रॉस के। इसके बाद दूसरा वेक्टर लेंगे 2j और सबके साथ सदिश गुण निकालेंगे। प्लस 2 × 5 हो जाएगा 10 j क्रॉस i और प्लस गुणते माइनस हो जाएगा माइनस 2 गुणते 5 आएगा 10 j क्रॉस j। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन एक साथ करेंगे 2 गुणते 1 हो जाएगा 2 और j क्रॉस k इतना हो गया। अब k को लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में सबके साथ निकालेंगे सदिश गुणन k क्रॉस i हो जाएगा और इसका मल्टीपल 1 गुणते 5 हो जाएगा 5 प्लस 5 k क्रॉस i 1 इंटू -5 हो जाएगा -5 k क्रॉस j और 1 इंटू 1 ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू k क्रॉस k। इस प्रकार से अभी सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं। पहले ब्रैकेट में जितने भी काम वेक्टर हैं इनको बारी बारी से लेकर दूसरे ब्रैकेट में काम वेक्टर के साथ सदिश गुणन किए हैं। अब जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं जैसा कि जानते हैं यह रूल होता है, इसके थ्रू यदि i j और k एकांक वेक्टर है, यदि इसको हम एंटी क्लॉक में लिखते हैं i से j से k की तरफ बढ़ते हुए तीर लगाते हैं i क्रॉस j इक्वल टू k होता है और j क्रॉस k इक्वल टू i होता है और k क्रॉस i इक्वल टू j होता है। इस तरह से एंटी क्लॉक में चलेंगे जब तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय i का j के साथ क्रॉस करने पर बचेगा इक्वल k हो जाएगा। यह प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 15 i क्रॉस i का मान होता है 0 इंटू हो जाएगा 0 माइनस 15 i क्रॉस j की वैल्यू k हो जाएगी, ये हो जाएगा k इसके स्थान पर प्लस 3 इंटू i क्रॉस k का मान। अब इसके तीर के विपरीत चल रहे हैं i क्रॉस k, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस j। इस तरह i क्रॉस k के स्थान में लिखेंगे माइनस j। अब ये प्लस 10 j क्रॉस i की वैल्यू j क्रॉस i तीर के विपरीत है इक्वल हो जाएगा माइनस k माइनस 10 j क्रॉस j का मान 0 होता है प्लस 2 j क्रॉस k का मान i इक्वल होता है j क्रॉस k इक्वल टू i। इसके बाद प्लस 5 k क्रॉस i की वैल्यू k क्रॉस i की वैल्यू हो जाएगी j माइनस 5 k क्रॉस j की वैल्यू k क्रॉस j की वैल्यू जाएगी माइनस i हो गया। उसके बाद प्लस 1 इंटू k क्रॉस k की वैल्यू होती है 0। इस प्रकार से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू यहां से 0 गुणते 15 हो जाएगा 0, यह खत्म हो जाएगा माइनस 15 के ये हो जाएगा माइनस 15 के और
माइनस गुते प्लस हो जाएगा माइनस चिन्ह, -3j हो जाएगा यहाँ से, -3j माइनस के इंटू +10 हो जाएगा -10k और -10 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद +2y यहाँ +5j और यहां से माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +5i और 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा -15k। पहले देखते हैं i को, 2i प्लस 5i ये हो जाएगा 7i और j को देखें +5j -3j ये हो जाएगा +5 -3 घट जाएगा, बचेगा +2j और -15k -10k हो जाएगा -25k। इस प्रकार से a क्रॉस b की वैल्यू आ गई 7i + 2j -25k। इस प्रकार से हम बाई प्रॉपर्टी a क्रॉस b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू हो जाएगा 7i + 2j -25k। यह बाई प्रॉपर्टी है, ये आपका आंसर हो गया। जो क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन की प्रॉपर्टी बताए हैं अपने वीडियो के माध्यम से, उसके थ्रू ये सॉल्यूशन बताया गया है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट रूल के थ्रू बताए हैं। इस प्रकार से आप अपना नोट्स बनाएं और शेष और भी क्वेश्चन हल करें सेल्फ स्टडी करते हुए। दैट्स ऑल।